हमारे अनशनकारी साथियों, मेरे साथी हमने और भाई ओमपाल सिंह फुगाना भाई ने माननीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ भी काम किया है। मेरे सामने बैठे देश के कोने कोने से आए लाखों किसानों, मेरे पत्रकार बंधुओं, मीडिया साथियों, आज जिस तरह का माहौल देश में पैदा हो गया है, निश्चित रूप से देश के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम बहुत पहले से सन 1987 से हमने बात उठाई कि इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन साथियों दुर्भाग्य की स्थिति है कि इस देश के अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर, लागत मूल्य भी सरकारों ने दिलाने का काम नहीं किया। यदि इस देश के किसानों को उनकी फसलों का लागत मूल्य भी मिल जाता तो इस देश के किसानों को आज 50 लाख करोड़ रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का किसान, अन्नदाता किसान आज 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जबंद हो गया है। और उसी का परिणाम है कि आज देश का अन्नदाता किसान सरकार की गलत नीति के कारण देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। हम कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देने का तो आपने काम नहीं किया, लेकिन दूसरे इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश के किसान को बर्बाद करने के लिए आपने 3 कृषि काले कानून लेकर आ गए। क्या किसी किसान नेता ने, क्या किसी किसान संगठन ने, क्या किसी किसान चिंतक ने कहा कि ये 3 काले कानून आप लेकर आए? हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको ये 3 कृषि काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। और साथियों, हम बता देना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने गन्ने का सीजन आधे से अधिक चला गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने का लाभकारी रेट घोषित करने की बात नहीं हुई है। क्या गन्ने का उत्तर प्रदेश में लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल घोषित नहीं होना चाहिए? आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 120 चीनी मिलों पर इस वर्ष का 11,500 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बका है, और अभी पिछले वर्ष का भी 1100 करोड़ रुपए पिछले वर्ष का भी गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर बका है। और साथियों, भारत सरकार का नियम है, 1966 का एक आदेश है भारत सरकार का कि जो चीनी मिलें 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं करती, उन्हें 15% ब्याज देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना भुगतान आपका बकाया है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी चेतावनी देना चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जब तक इस प्रदेश के गन्ना किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी रेट नहीं मिलेगा, गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल घोषित नहीं होगा, गन्ने का 8,000 करोड़ रुपए ब्याज नहीं मिलेगा, तब तक किसान इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ता रहेगा और पीछे नहीं हटेगा। साथियों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये देश सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत है, लेकिन जिस तरह से आज किसान की अनदेखी की जा रही है, इससे निश्चित रूप से इस देश को बहुत बड़ा नुकसान लगातार हो रहा है। इन कृषि काले कानूनों से जहां इस देश के अन्नदाता किसान की बर्बादी होगी, इस देश की भी बर्बादी होगी। और साथियों, इससे हमारा जो आम नागरिक है इस देश का, वो भी बर्बाद होगा। तो ये काले कानून निश्चित रूप से किसान विरोधी है, देश विरोधी है, गरीब विरोधी है। और साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि जब तक ये कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे और देश के अंदर वो अन्नदाता किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक निश्चित रूप से किसान यहां से जाने वाला नहीं है। भारत सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ससम्मान इन कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले ले। कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू करके इस देश के किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने का काम प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार करें। हम पूछना चाहते हैं, क्या केंद्र सरकार ने जो बजट बनाया है इस बार का 34,83,236 करोड़ का बजट, और उसमें किसान के लिए कुछ नहीं है?
बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने लिखा था अखबारों के माध्यम से भी, हमने पहले कहा था, इस मंच के माध्यम से भी कहा था कि इस बार कम से कम 25% की व्यवस्था बजट में होनी चाहिए किसानों के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस तरह का बजट बना है कि बंदरबांट 34,83,236 करोड़ रुपए लूट लेंगे इस देश के नेता, और आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा। देश के किसानों को कुछ देने वाले नहीं है प्रधानमंत्री। और उत्तर प्रदेश में भी बजट आने वाला है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। पिछले वर्ष का भी बजट था 30,42,230 करोड़ रुपए का। उसका यदि हिसाब दे दे प्रधानमंत्री तो मालूम हो जाएगा कि कितने लोग जेल में होंगे। तो साथियों, हम केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपने जो है डीजल के पेट्रोल के रेट आसमान में छुआ दिए हैं। आपका रेट डीजल और पेट्रोल के बारे में मैं आपको बता दूं, 18 रुपए लीटर सरकार को डीजल पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, श्री रामचंद्र जी के देश में डीजल बिक रहा है 80 रुपए, 90 रुपए, पेट्रोल बिक रहा है 100 रुपए तक। तो साथियों, आप जो है सीता के देश में आ जाएंगे तो वहां 53 रुपए लीटर नेपाल में डीजल मिलता है। आप जो है रावण के देश श्रीलंका में जाएंगे तो वहां 51 रुपए डीजल और पेट्रोल है। तो साथियों, कहां देश को ले जाना चाहते हैं? तो हम बता देना चाहते हैं कि आपने डीजल और पेट्रोल के रेट तो कम नहीं किए, आपने गैस सिलेंडर भी, आम आदमी गैस सिलेंडर खरीदने की स्थिति में नहीं है, 800 रुपए का आपने गैस सिलेंडर कर दिया है, सारी उस पे से सब्सिडी हटा ली है। आपने मनरेगा योजना को खेती से जोड़ने का काम नहीं किया है। हम पिछले काफी वर्षों से लगे हुए हैं कि सीएसीबी की बैठक में भी हमने ये मामला उठाया कि मनरेगा योजना को आप सीधे खेती से जोड़ दीजिए। मनरेगा योजना में इस बार के बजट में 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उसको भी लूट लिया जाएगा। यदि आप लोगों को 10 मजदूर की आवश्यकता है, हमारे भाई ओमपाल सिंह जी को 25 मजदूर चाहिए गन्ना छिलवाने के लिए, तो मनरेगा से मिलने चाहिए। इस मंच के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आप गन्ने का लाभकारी रेट कम से कम 600 रुपए क्विंटल दिलाइए। 600 रुपए क्विंटल बहुत ज्यादा नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। 1967 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। उस समय गन्ने का रेट था 12 रुपए 10 पैसे क्विंटल, और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी थी 70 रुपए महीना, जो आज 70,000 रुपए है। 1000 गुना प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी यदि हो सकती है तो गन्ने का रेट क्यों 1000 रुपए 1000 गुना नहीं बढ़ सकता? उस हिसाब से गन्ने का रेट 12,100 रुपए क्विंटल बैठता है। तो साथियों, हम तो मात्र कह रहे हैं कि गन्ने का रेट 600 रुपए क्विंटल होना चाहिए, और वो आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि गन्ने से आपके 1 क्विंटल गन्ने से 700 रुपए टैक्स सरकार को जाता है, प्रदेश सरकार को, और केंद्र सरकार को भी 5% जीएसटी चीनी पर लगाकर कम से कम आपके 1 क्विंटल गन्ने से जो चीनी बनती है 100 रुपए से अधिक सरकार को, केंद्र सरकार को जाता है। तो साथियों, गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। हम फिर कहना चाहेंगे कि गन्ना किसानों की समस्याओं को तत्काल प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कह के हल कराएं। उत्तर प्रदेश में गन्ने का लाभकारी रेट घोषित कराएं, और ब्याज जो 8,000 करोड़ रुपए आप लोगों का ब्याज है, उसकी लड़ाई जोर शोर से हम लोग लड़ रहे हैं। हम फिर कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को ब्याज दिलाने का काम करे, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ने का काम करे, और साथियों, किसानों को सब्सिडी देकर 30 रुपए लीटर डीजल हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराने का काम करे, और प्रधानमंत्री जी तत्काल इन 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम करें। यहां से किसान इस बार दिल्ली के चारों तरफ से और इस देश के लाखों किसान यहां से जब ही अपने घर जाएंगे जब ये तीनों कृषि काले कानून वापस हो जाएंगे, और इस देश के किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद। अब हमारे बीच में बैठे हुए